नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबको नमो बुद्धाय। आज जो है कोई मैं धार्मिक विषय पर नहीं बोल रहा हूँ। एक मेरे मित्र जी हैं, लाहौर के ही हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कभी जनरल नॉलेज के बारे में बताएंगे तो ये लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्या बोलना है मुझे, आप बताइए, मैं कोशिश करता हूँ क्या है। तो उन्होंने बताया कि संस्कृति के बारे में बताइए ज़रा। संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे लोगों को फायदा होगा, ऐसा बता रहे थे। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आजकल तो सब क्या कहते हैं, डिजिटल बेस पर जो है यूट्यूब है, विकीपीडिया है, हर कहीं सभी जगह बहुत जगह बताया जा रहा है। क्या ज़रूरत है इसको कहने का, क्या ज़रूरत है कहा। तो उन्होंने कहा नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई लोग वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। आप एक आचार्य होने के नाते आप पर जो आपके संपर्क में है उन्हें फ़ायदा हो सकता है, इसलिए उसके बारे में, संस्कृति और सभ्यता के बारे में निश्चित रूप से बताएं क्या करके मुझसे उन्होंने बताया। तो मैंने सोचा मैं जब मुझे समय मिलूँगा तो जितना मुझे आता है उतना मैं बताऊँगा कह करके मैंने जो है उनसे ऐसा कहा। तो मैं अपने लाइब्रेरी में हूँ, बोधिचित्ता फाउंडेशन रिवार्सल में। तो मैंने सोचा आज कुछ बता दें संस्कृति और सभ्यता के बारे में। ऐसा है कि संस्कृति और सभ्यता जो है, ऐसे तो आज के ज़माने में कई लोग इसको पर्याय मानते हैं, इसको पर्यायवाची शब्द के तौर पर मानते हैं। संस्कृति और सभ्यता एक ही है, ऐसा करके, ऐसा चल के जो है लोग इस पर चलते हैं। सभ्यता और संस्कृति एक ही जैसा, ऐसा मान करके चलते हैं। लेकिन ये एक नहीं है, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। तो इसे समझिए आप। पहले जो संस्कृति जिसे कहते हैं वो हमारे विचारधारा पर आधारित होता है और डायरेक्ट हमारे जो है मन से संबंधित होता है, मन के विचारों से संबंधित होता है। इसलिए पहले मन में विचार जागता है, उस विचार के अनुसार हम लोग वाणी से बोलते हैं और शरीर से काम करते हैं, क्रिया को करते हैं। तो जिस शुद्ध विचार द्वारा हम लोग अपने शरीर को गतिमान बनाते हैं और वाणी से हम लोग कुछ बोलते हैं, तो मन के विचार में अगर शुद्धता हो, मानवता हो, इंसानियत हो, मैत्री की भावना हो, करुणा की भावना हो, समता की भावना हो, मतलब अपने समाज को विकास की ओर ले जाने की भावना हो, विकसित करने की भावना हो, तो उस तरह के भावना जो मन के अंदर जो उत्पन्न होता है वो संस्कृति है। तो संस्कृति से चित्त का विकास होता है, मन के विचारों का विकास होता है, जिससे बाहर का समाज जो है साफ सुथरा दिखाई देता है, पुष्पित पल्लवित दिखाई देता है। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें हो, जिन जिन सुविधाओं की हमें आवश्यकता हो, जिन जिन प्रसादानों की हमें आवश्यकता हो, सब पूर्ण रूप से हमें मिलता है, तो वो सभ्यता है। कहने का मतलब आप इससे जान लीजिए, जैसे कि हमें अच्छा मकान चाहिए, अच्छा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मतलब अच्छा समाज चाहिए, मतलब अच्छा भवन चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, और पेड़ पौधा चाहिए, मतलब शौचालय चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। ऐसा कह सकते हैं हमें अच्छी पानी की व्यवस्था चाहिए, अच्छे क्या सड़कों की व्यवस्था चाहिए, अच्छे खान पान की व्यवस्था चाहिए, जहाँ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए। इस तरह से हमें बाग बगीचा चाहिए, मशीन चाहिए काम को करने के लिए, जल्दी से जल्दी काम को सिद्ध करने के लिए।
जो बाह्य दृष्टि से जो हमारे शरीर से संबंध हो, जैसे मकान और रोटी, कपड़ा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो आवागमन का जो विभिन्न प्रकार की जो यातायात की साधन है, बस है, ट्रक है, कार है, हवाई जहाज है, सड़क है। तो इस तरह के जो हमें शरीर के ज़रूरतों को पूरा करती है, उस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं जो आजकल दिखाई दे रहा है, जैसे विकसित देशों में, जैसे अमेरिका में, सिंगापुर में, हांगकांग में, जापान में, बहुत सिविलाइज्ड है, जिसे हम सिविलाइज्ड कहते हैं, अंग्रेजी में सभ्यता, उसे सभ्यता कहा जाता है, वो सिविलाइजेशन है। उसकी ज़रूरत जो है हमें शरीर के साथ पड़ता है, वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, तो वो है सिविलाइजेशन, वो है सभ्यता। जैसे कि प्राचीन काल में 4600 साल पूर्व, 5000 साल पहले ईसा पूर्वक, वो भी जैसे हड़प्पा में सिंधु घाटी की सभ्यता, धोलावीरा इत्यादि जो खुदाई में निकला है, कि उससे पता लगा कि उस समय भी वो सभ्यता वहीं थी। इंजीनियरिंग पूरा अभियंता की दृष्टि से जो है, वहाँ का मकान बनाने का तरीका, गली बनाने का तरीका, सड़क बनाने का तरीका, कुआं खोदने का तरीका, जो गंदा पानी होता है, शौचालय वाला पानी को बाहर निकासी का तरीका, और उसी तरह जो भी है भवन का तरीका, जहाँ रसोई घर हो, उसका पूरा खुदाई में सब ज्यों का त्यों इतना सिविलाइज्ड, इतना सभ्य उस काल का दिखाई दिया ना, वो सभ्यता है। इसीलिए कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, धोलावीरा इत्यादि। अगर भारत का बात करें तो उसी तरह यूनान वगैरह में ऐसा होता था, वो सभ्यता है। लेकिन संस्कृति उससे ज़्यादा सूक्ष्म है। संस्कृति हमारा डायरेक्ट जो है, सीधा हमारे चित्त के विचारों से जुड़ा होता है। उन विचारों के आधार पर लोक कल्याण के लिए जो बाहर विचार के आधार पर भवनों का निर्माण करना, मतलब पुस्तकालय का निर्माण करना, चिकित्सालय का निर्माण करना, रोटी कपड़ा मकान जो है उसका व्यवस्था करना। अब और भी जब डिटेल में जाएंगे तो जैसा कला, शिल्प कला, संगीत और वास्तुकला, उसके पर धर्म, दर्शन, साहित्य, जितना भी जो विकसित हुआ है अच्छी भावनाओं से, अच्छी विचारों से, वो संस्कृति से जुड़ा होता है। और वो इसीलिए हम लोग मोटाई से हमारे जिला या जनपद या राज्य में जो कुछ भी खाने पीने का ढंग, वेशभूषा का ढंग, बातचीत करने का ढंग, और शादी विवाह, रहन सहन, और शिल्पकला, संगीत इत्यादि, और जितना भी सामाजिक जो कार्यक्रम चलता है, चाहे मरने के बाद, चाहे जीवित अवस्था में, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, और भी समय समय पर उत्सव, त्योहार, तीज, मेला, लोगों का इकट्ठा होकर के अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, उन सभी चीज़ों को संस्कृति कहा जाता है। लेकिन वो संस्कृति का एक प्रतिबिंब है, लेकिन जो समाज में उसका उपयोग होता है, उससे समाज चलता है। लेकिन वास्तव में संस्कृति जो है अंदर अच्छे चित्त विचार से जुड़ा होता है। संस्कृति शब्द जैसे लैटिन शब्द में इससे क्या कहते हैं, कल्ट कहा गया है, कहीं पर कल्टस कहा गया है। तो वहाँ बताया गया है कि जोड़ना और विकसित करना, परिष्कृत करना, पूजना इत्यादि, ऐसा उसका अर्थ लिखा जाता है। अगर कल्चर की दृष्टि से बताएं तो कल्ट और कल्टस बोल के ऐसा लैटिन में जो अंग्रेजी का मूल, जो लिपि का जो मूल है, उसमें ऐसा कहा गया है। तो इसके अनुसार जो क्या कहते हैं, एक रूस के बहुत बड़ा एक स्कॉलर हुए थे, विद्वान, उनको कांट कहा जाता है। वो 17वीं शताब्दी के आसपास, 17-18 शताब्दी के आसपास में रूस के थे। तो उन्होंने भी यही बताया कि कल्चर जो है मानसिक विचारों का विकास ही कल्चर है, और उसके द्वारा बाहर किया गया जो विकास होता है, जो भौतिक होता है, और जो भौतिक जो विकास होता है वो सिविलाइजेशन होता है, वो सभ्यता होती है। तो संस्कृति और सभ्यता में ये अंतर है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे ना, संस्कृति आजकल हम लोग सोचते हैं धर्म और दर्शन के नाम पर उसको संस्कृति कहते हैं। अब
हिंदू मत वाले कहते हैं कि हिंदू संस्कृति, बौद्ध वाले कहते हैं कि बौद्ध संस्कृति, मतलब हमारा संस्कृति में तो ऐसा है वैसा है, वो बहुत स्थूल तौर से कहते हैं। लेकिन संस्कृति जो है उसको आप कुसंस्कृति और सुसंस्कृति बोल के आप कह सकते हैं। जैसा कि पुराने जमाने में, जैसे मैं किन्नौर का हूँ, तो किन्नौर की संस्कृति बहुत ही अच्छा है एक दृष्टि से, और दूसरा दृष्टि से वहाँ उस कुसंस्कृति भी वहाँ है। जैसी देवी देवताओं की प्रथा है हमारे किन्नौर में, बहुत अच्छा है एक तरफ से, क्योंकि उन देवी देवताओं के ज़रिए हम लोग को मिलना जुलना होता है। उस बहाने से त्यौहार होता है, किन्नौर का एक त्यौहार फुलडेच होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, सिर पर फूल लगा के मतलब नाचते हैं, गाते हैं, शुद्ध मन से पवित्र मानते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित हो उठते हैं, और सबका मिलना जुलना होता है। इसी तरह कई त्यौहार होता है, मास में एक महीना में होता है, साल में 5-6 बार ऐसा त्यौहारें होती हैं। तो उसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, एक बहाना है लोगों को मिलने जुलने का, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। बहुत अच्छा संस्कृति है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ फिर देवी देवताओं के साथ बलि प्रथाएं थी, और ज़्यादा ही नशा पानी करना, शराब पी करके अपने शरीर को ध्यान नहीं देना, नाली में पड़ा रहना, और पशुओं को बलि चढ़ाना इत्यादि कुप्रथा भी वहाँ थी, जो कि आजकल जो बलि प्रथा वाला हमारे क्या कहते हैं बौद्ध परंपरा के से प्रभावित होकर बलि प्रथाएं को छोड़ दिया है, और कई देवी देवताओं ने बलि प्रथा को छोड़ दिया है। तो वो ज़्यादा ही संस्कृति में दम आ गया, वो सुसंस्कृत हो गया, और संस्कृति तो बहुत अच्छा चलता है। हालांकि देवी देवताओं का जो संस्कृति जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें जो बलि प्रथा था वो एक कुप्रथा थी, क्योंकि किसी जानवर को मार करके, काट करके, उसके खून को पी करके, मांस को खा करके कितना क्या अच्छा होगा उससे। किसी को मार करके खुद जीव रहना अच्छा नहीं ना। वो आजकल टूटते जा रहा है, इक्का दुक्का गांव में होता है, कई लोग मांस प्रेमी होता है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है। तो बहुत अच्छी प्रथा हो गई है। और संस्कृति जो है, विचारधारा जो आया वो संस्कृति की जड़ है, उससे बाहर में जो दिखाई दे रहा है बलि प्रथा बंद है, उसकी जगह में लोग वेजिटेरियन बन गए हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखते हैं, और देवी देवताओं के ऊपर बलि प्रथा वाला कुसंस्कृति को भी नहीं थोप रहे हैं। बहुत अच्छी है। तो शराब थोड़ा बहुत, क्योंकि किन्नौर का जो शराब होता है, दारू पानी जो होता है, वो फल का बना होता है, वो स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। ज़्यादा पियेंगे तो जहर भी हो जाता है, उसका भी अभी सदुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं लोग, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी संस्कृति है। तो इसके अतिरिक्त जैसा हमारे हिमालयन संस्कृति जो किन्नौर वगैरह, किन्नौर की जो संस्कृति है, तमाम हिमालय संस्कृति है, वो दम से जुड़ा हुआ है, तथागत बुद्ध की अमृतवाणी से जुड़ा हुआ है। तो उसमें तो सुसंस्कृति ही सुसंस्कृति है। जैसा आप कहते हैं कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मैं किसी प्राणियों का हिंसा नहीं करने की शिक्षा लेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने का शिक्षा लेता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करने का शिक्षा लेता हूँ, मैं क्या कहते हैं मादक द्रव्यों को प्रयोग नहीं करने का शिक्षा लेता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो विचार में आ जाता था, विचार में बैठ जाता था। तो उस तरह से जब बाहर में बर्ताव होता था, बाहर का संस्कृति और आंतरिक संस्कृति दोनों जो है परिपुष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस संस्कृति को इस तरह से जानना चाहिए। जैसे आजकल हमारे हिमालयन संस्कृति में, किन्नौर का हूँ तो किन्नौर की संस्कृति के बारे में हर एक गाँव में बौद्ध मठ हैं, उसमें तथागत बुद्ध का क्या कहते हैं मूर्ति है। उन मूर्ति से भी हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि बुद्ध क्या है। बुद्ध क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान है, शुद्ध है, पवित्र है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हो, पवित्र हो गया हो, जिसमें जो है लेश मात्र भी बुरी भावना नहीं हो, प्रारार्थ की भावना है, लोक कल्याण की भावना है। वो लोक कल्याण की जो भावना है वही संस्कृति है। उस भावना के द्वारा जो हमारे वाणी से आवाज़ निकलता है, शरीर से क्रिया करते हैं, वो क्रिया जो है प्रारार्थ के लिए, पर कल्याण के लिए, वो वाणी भी पर कल्याण के लिए, शिम्भेंग बोलते हैं ना हम लोग, सिम के बनी शिंदन शरियांदा जो भी दूसरे के कल्याण के लिए हो जाता है। तो वो एक संस्कृति जो है सुसंस्कृत के रूप में, सुसंस्कृति का प्रचार प्रसार, उसकी आज के दिन हमें आवश्यकता है। मैं एक बहुत आचार्य होने के नाते तथागत बुद्ध को जोड़ा है। बहुत अच्छे अच्छे संस्कृति में, दूसरी जगह भी किसी भी संस्कृति के अंदर कुसंस्कृति भी है, जबकि संस्कृति अपने आप ये एक ऐसा संस्कार है जो कि एक समाज के अंदर अच्छे विचारों के द्वारा समाज को
मानसिक और क्या कहते हैं बौद्धिक दृष्टि से विकसित करने की एक विचारधारा, जिससे दोनों तरफ विकास हो जाता है। उन गुणों को प्रयोग में ला करके समाज को शांतिमय बनाना, वातावरण को शुद्ध बनाना, चाहे भौतिकी बाहर की वातावरण हो, चाहे आंतरिक तो मन की विचारधारा की वातावरण हो, उसको शुद्ध रूप से परिपुष्ट करके पल्लवित करना, पुष्पित करना, यही संस्कृति है। और पुराने समय में भारत की यही संस्कृति थी। तो संस्कृति ऐसा है। तो संस्कृति एक विचारधारा का नाम है, जिससे सबका कल्याण होता हो। इस तरह की विचारधारा, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे जब किसी ने बताया तो विचार विमर्श करना चाहिए। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कई विद्वान लोग इसको सुन सकते हैं, तो वो मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा नहीं है। देखिए, संस्कृत में अगर कहा जाए तो क्री धातु से जो है संस्कृति, क्री मतलब करना, क्रिया को करने से क्री होता है। ये क्री का एक होता है प्रकृति होता है, एक होता है विकृति होता है, एक होता है संस्कृति होता है। प्राकृतिक तौर पर हम लोग खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, हवा चलती है, नदियाँ बह रही है, आकाश में बादल आती है, वर्षा होती है, भूख लगे तो भोजन करना है, प्यास लगे तो पानी पीना है, ठंड लगे तो कपड़े पहनना है। मतलब ये प्रकृति है। कभी लोभ आता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी करुणा आती है, कभी दया आती है, कभी प्यार मोहब्बत की भावना। प्रकृति के अनुसार उस तरह से होता है। जैसे खाएंगे उसी तरह प्रकृति होता है, जैसे पिएंगे उसी तरह वाणी होता है, जैसे खाएंगे वैसा शारीरिक क्रिया होता है, जैसे पिएंगे वैसा वाणी होता है बोल के कबीर जी ने कहा गया ना। तो ये प्रकृति में ऐसा है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे प्रकृति और विकृति का अर्थ दीजिए और संस्कृति का, इन तीन चीज़ों से आप संस्कृति को समझिए। मैं जैसा मानता हूँ, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार, जिसे मैंने तथागत बुद्ध की अमृतवाणी से और कई साधु संतों और अच्छे विचारकों से मैंने संस्कृति को भले और पश्चिमी देश के विद्वानों के पुस्तकों से भी मैंने ये हासिल किया है। ये क्या, प्रकृति जैसा कि मेरे पास एक रोटी है, मुझे भूख लगा है, मैं खाना खा रहा हूँ, अपना कमा करके, ईमानदारी से अपना कमा करके खा रहा हूँ अपने को, और मेरा पेट बढ़ रहा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ये प्रकृति है। अब मैंने अपना जो कमाया वो खाना तो खाया है, दूसरों के खाना को भी छीन करके, उसको भूखे मरवा करके, उसके खाना को छीन करके, उसके कपड़े को छीन करके, उसके जो जीवन ज्ञापन का जो साधन है उन सबको छीन करके, खुद के पास होते हुए भी अतिरिक्त कमा करके अपने आप को बहुत बड़ा समझना, बहुत बड़ा ज्ञानी समझना, बहुत बड़ा नेता समझना, बहुत बड़ा व्यक्ति समझना, वो विकृति है। ये आजकल चल रहा है, दुर्भाग्य से पूरा देश में चल रहा है। एक देखिए, मैं यहाँ एक दूसरा बात भी बताना चाह रहा हूँ। देश और राष्ट्र में बहुत फर्क है। देश बाहर के जो भौतिक जो एक चित्र है उसका नाम है। जैसा भारत देश कहाँ है, ये पाकिस्तान से लेकर के, लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और कच्छ से लेकर के नागालैंड के अंत तक, बर्मा के बॉर्डर तक, और लद्दाख से लेकर के फिर कलकत्ता तक। इस तरह ये जो है देश, जो है देश में नदियाँ होती है, पहाड़ होती है, जंगल होती है, सड़क होता है, भवन होता है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, नदी नाले होते हैं। ये देश है, बिल्डिंग होता है, सब कुछ। ये देश की सिविलाइज्ड से जुड़ा होता है देश जो है। राष्ट्र जो है वो डायरेक्ट संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। अच्छे विचार के साथ अच्छे कार्य करे, सही में अपने देश के भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए। हजारों लोगों द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया सरकार अगर सही रूप से विचारधारा के स्तर पर जनता के कल्याण के लिए काम करे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जिन जिन अवस्था में जिन समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, उसको पूर्ण करने के लिए गतिशील हो, प्रगतिशील हो, उस पर चले, उसको काम करने के, उस काम को सिद्ध करने के लिए अगर काम करे तो वो संस्कृति है। राष्ट्र का निर्माण संस्कृति से होती है, देश का निर्माण सभ्यता से होता है। मेरा कहना यह है। तो आजकल इसका पूरा उल्टा चलता है। आजकल कोरोना वायरस का समय है, कोविड-19 है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है इस वैश्विक महामारी से। सुनने में आया कि
भगवान करे कि ऐसा ना हो। ऐसा सुनने में आया कि मेडिकल फील्ड में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और राजनीतिक फील्ड में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हर कहीं भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। इस वैश्विक महामारी में भी, जैसा कि मैं कभी भी ना मरने वाला हूँ, मुझे ये अभी कमाने का समय आ चुका है। जिसने उल्टा सीधा कमाया होता है उसका दिमाग ही ऐसा चलता है ना, वो भूल गया होता है कि मेरा स्थिति भी वही है। मैं भी हाड़ मांस का बना हुआ हूँ, गरीब भी हाड़ मांस का बना हुआ है, राजा भी हाड़ मांस का बनाए हुए, मंत्री संतरी सब हाड़ मांस का बना हुआ पुतला है। सभी को रोग लग सकता है, सभी को कैंसर हो सकता है, सभी को एड्स हो सकता है, सभी को कोरोना वायरस होता है, सभी को इस वायरस से मरना पड़ सकता है, क्योंकि सबका स्थिति जो है कि वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है? 4-5 महाभूतों का समूह है। खून है, हड्डी है, चमड़े है, सब तो इससे बना हुआ है। कोई भी यहाँ ना बचने वाला नहीं हो। इसीलिए तो सिकंदर जी का जब देहांत हो गया तो हाथ खोल करके मैंने इतना कमाया कि मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा, उनको आभास हुआ था ना। इससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन हम लोग कहने को तो कहते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, इस संस्कृति से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। बुद्ध संस्कृति, महावीर संस्कृति कह सकते हैं ना, विचारधारा का नाम ही संस्कृति है। गुरु नानक देव और रहीम, कबीर, कई साधु संत हुए यहाँ। पुरानी कथाओं को छोड़ करके ऐतिहासिक कई संत हुए, साधु हुए, सबने अच्छे सिखा करके चले गए। लेकिन कौन चलता है उसके ऊपर? हम लोग केवल मुख बहादुर बन के रह गए कि हमारी संस्कृति ये है वो है। इसी तरह राजनीतिक परिवेश में भी जब भाषणबाजी होते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतने इतने बड़े वादा करते हैं, प्रण करते हैं कि ये करना है वो करना है, बाद में सब पूरा हवा में चलता है। ग्राउंड की स्थिति वैसा की वैसा ही है। किसान वहीं के वहीं हैं, बल्कि उससे उनका जो है पूरा पतन होते जा रहा है। गरीब वहीं का वहीं है। पूंजीवादी नहीं होना चाहिए था असली संस्कृति के अनुसार, लेकिन पूंजीवाद का विकास हो रहा है। जो जड़ की जो मूल संस्कृति है उसका नाश हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर देश कैसा विकसित हो सकता है जब हम लोगों को ये सब सोच समझ बाद में आएगा, तो तब तक हम लोग को देर हो चुका होता है, हम लोग पिछड़े होते हैं। तो हमको सही ढंग से अपने सरकार को चुन करके, ऐसा है, भले ही मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता हूँ, ये एक विचारधारा है, क्योंकि संस्कृति के बारे में बोलने के लिए मुझे कहा गया, तो मुझे ऐसा होता है। संस्कृति क्या है? संतुष्टि ही संस्कृति है। जैसे आप भूखे हो दूसरी भी भूखे है, जैसे दूसरे को कपड़े चाहिए आपको भी कपड़े चाहिए, जैसे दूसरे को मकान चाहिए आपको भी चाहिए, उनको जैसे आपको चाहिए तो उनको भी चाहिए। अपने को वाला ऊपर उठाया दूसरों को मरने देगा, तो ये भारत की संस्कृति थोड़ी है। ये तो पक्षपात है, ये तो अहंकार है। अच्छी संस्कृति का नाम मैं समझता हूं कि जहां अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, जहां पर करुणा का विचार हो, समता का विचार हो, मानवता का विचार हो, दया की भावना हो, प्यार मोहब्बत की भावना हो, सबको एक साथ चलने की भावना हो, रखता हो, और सही में चलता हो, केवल मुख बहादुर बन के ना रहे, तो वो संस्कृति सही में, जो संस्कृति का जो विश्लेषण होना चाहिए, लक्षण होने चाहिए, परिभाषा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अच्छे समाज के निर्माण से जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज में लोग उथल पुथल हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं, चंद लोग बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ा फासला हो और देश डगमगा रहा है, राष्ट्र डगमगा रहा है, तो वो राष्ट्र कहाँ तक सुख चैन से सिएगा? और जिसने खूब कमाया है, खाया पिया है, वो भी क्या मरने के बाद खुद चक के ले जाएगा? सब तो यहाँ छोड़ेगा। अहंकार बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, वो उल्टा देश में उथल पुथल मचाएगा और देश को पूरा क्या कहते हैं बेड़ा गर्क कर देता है। वो गलत संस्कृति है। तो संस्कृति, कबीर जी ने भारत की संस्कृति कैसा होना चाहिए बताया था ना 16वीं शताब्दी के आसपास। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। संतुष्टि, हर एक व्यक्ति में संतुष्टि होना चाहिए। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी पहनो, दूसरों को भी पहनाओ, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करो तो देश भलाई। अब यहाँ धर्म के बारे में लड़ाई झगड़े करना, पंथ के बारे में लड़ाई झगड़ना, मानवता का हनन करना, कट्टरपंथी होना, कट्टरपंथी तो राष्ट्र को डुबो ले जाएगा।
ये ज़माना वो नहीं है कि कट्टरपंथी का रास्ता अपना चाहिए। यहाँ तो सब लोग को मिलजुल कर चलना, भले ही अपने अपने परंपराओं के अनुसार चले, अपने अपने अब मोटाई तौर से संस्कृति के अनुसार चले। सभी संस्कृतियों में कुसंस्कृति भी है, सुसंस्कृति भी है। उस कुसंस्कृति को हटाकर, विकृति को हटाकर सुसंस्कृत को लेकर के सब एक साथ चल करके राष्ट्र का निर्माण होगा, तो फिर वो राष्ट्र बहुत विकसित होगा, विकास होगा। मैं ऐसा समझता हूँ। तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा था बहुत पहले। उन्होंने एक कहीं निबंध लिखा था संस्कृति के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे भारत के, वो हिंदी के राष्ट्र कवि थे, बिहार के थे ना, मुंगेर के, शायद समेरिया कहीं जगह था, मुझे याद आ रहा है। कई साल पहले हम लोग पढ़े थे, याद आता है। उसी तरह द्वारका प्रसाद शास्त्री जी, गोविंद चंद पांडे जी इत्यादि ने संस्कृति के बारे में, आपस में विद्वानों का तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन अच्छी संस्कृति के विकास के लिए अच्छे विचार, वो अच्छे विचार ही संस्कृति का मूल है। और उस अच्छे विचार से जो समाज के अंदर शांति लाए, सुख व्यवस्था को लाए, समाज का विकास हो, केवल भौतिकी दृष्टि से नहीं, आंतरिक दृष्टि से, अंतःकरण से, शुद्ध विचार से, तब जाके बाहर का जो सिविलाइजेशन है वो सही में लोक कल्याण और लोकहित के लिए हो जाता है। अन्यथा सिविलाइज जिसे कहते हैं, सभ्यता तो आजकल देखिए अमेरिका की सभ्यता और क्या कहते हैं सिंगापुर की सभ्यता, हांगकांग की सभ्यता और जापान की सभ्यता देखिए कितना रिच है, कितना अमीरीपन है उसमें। जापान जिस समय संस्कृति और सभ्यता दोनों साथ हैं, इसलिए वो देश बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है। हमारे अंदर दोनों नहीं है, हम लोग बहुत कमज़ोर है दोनों तरफ से। सभ्यता की दृष्टि से भले ही प्राचीन सभ्यता बहुत अच्छी रही है, प्राचीन संस्कृति का, भारत की संस्कृति का कोई तुलना नहीं कर सकता था। वो संस्कृति आजकल खत्म होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि विचारधारा भ्रष्ट होते जा रहा है। भले ही मुंह से क्या कहते हैं अयम निजा परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्राणाम तु वसुदेव एव कुटुंबकम बोल के आता है ना, बुद्ध वाणी में भी यही है, हर कहीं अच्छे धर्म ग्रंथों में यही है निचोड़ के तौर पर। लेकिन हम लोग रटते हैं, मुंह से रटते रहते हैं, बहुत अच्छी वाणी को, साधु संतों की वाणी को लाते हैं, उसको हवा में उड़ाते हैं ताकि आपका जो है मान सम्मान हो, आपको नोबेल पुरस्कार मिले, आपको ये पुरस्कार वगैरह ये सब तो राजनीतिक दृष्टि से जहाँ देना होता है वहाँ देता है, जिसे देना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता होता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग जांच कीजिए, इसका जांच पड़ताल कीजिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो साधु संतों द्वारा, बुद्ध द्वारा, महावीर द्वारा, गुरु नानक देव जी द्वारा, संत रविदास जी द्वारा, कबीर महाराज जी द्वारा जो ऐतिहासिक साधु संत थे, पुराणों में कहा गया अच्छी बातों का भी हम प्रशंसा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले तो ऐतिहासिक पुरुषों ने जो बताया गया है उसको तो मानिए ना, वो सब भारत से उनका जन्म हुआ है। तो उनके जो अमृत वाणी का क्या हम अनुसरण करते हैं? आज की डेट में कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ये दुख की बात है। हम लोग कट्टरपान में फंसा है, तू मर मुझे जीना है। अरे तुम्हें भी तो मरना है एक दिन, वो मरेंगे तो तुम्हें भी तो मरना है। भले ही जब भी मरे तो मरना है ना, कौन साथ जाने वाला है। तो इसलिए मानव संस्कृति जो है मानवता को सिखाता है, एकजुटता को सिखाता है, समता के भाव को सिखाता है। उस समता के भाव के अनुसार सबके विकास की भावना को लेकर के बाहर जो प्रतिबिंबित, जो शरीर से संबंधित जो हमारी जो व्यवस्था है, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, शारीरिक सुख सुविधाएं हैं, अच्छे विचारों पर बनाया गया शारीरिक सुख सुविधा जो होता है ना, वो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ करके, जैसे एक पंछी दो पंख वाले हो तो कितना स्वस्थ होता है, ऐसा है। अगर सभ्यता आपका अच्छा है तो संस्कृति अच्छा नहीं है तो एक पंख वाला पक्षी की तरह है। भले ही वो विकसित दिखता हो लेकिन वो काम की नहीं है, वो पंगु हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है।
इसलिए संस्कृति जो आपने, जो भाई बंधु आपने जो विषय चुना है ना, ये कोई बहुत आसान विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। मुख्य तौर पर से मैं बताता हूँ, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं और सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन का अर्थ भौतिक विकास है जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, और संस्कृति जो है अंतकरण विचारधारा है जिससे हमें अंतकरण सुख शांति मिलते हैं। अंतकरण द्वारा, शुद्ध अंतकरण द्वारा किया गया भौतिक जो विकसित चीज है उसका जब प्रयोग होता है तो अंतकरण और बौद्धिक दृष्टि दोनों से सुख शांति को मिल जाता है। तो इस तरह से जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। संस्कृति जो हमें सुसंस्कृत बनाता है, जो हमारे अच्छे संस्कारों को बढ़ाता है, जिस संस्कार से पूरा समाज सुख चैन की नींद सोता है, उस शुद्ध पवित्र संस्कार का नाम ही संस्कृति है। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ मिला होगा आप लोगों को। तो संस्कृति और सभ्यता का यही चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई जीवन में कई साधु संतों का क्या कि विचारधारा को पढ़ने का मौका मिला, और सबसे अच्छी बात तो धम्म से जुड़े रहने का बहुत मौका मिला। धम्म मतलब जो सर्वजनीन होता है, सर्व कल्याणार्थ होता है, और सर्वगीन होता है, और सर्वभौमिक होता है। धम्म है। धम्म क्या है? उसको धर्म बोल के बाद में अनुवाद किया गया है संस्कृत में। धम्म जो है सत्य को जानते हुए सत्य पर चलना। सत्य क्या है? मन की परिशुद्धता, उससे आपको सुकून मिलता है, सुख शांति मिलती है। सत्य है। मन अगर विकृत हो जाता है तो भले ही सिविलाइज की दृष्टि से अच्छा दिख रहा हो, लेकिन मन में चैन की नींद आप नहीं सो सकते हैं, मन में सुख चैन नहीं है, तो उस व्यवस्था का क्या मतलब है? उस फैसिलिटी का क्या मतलब है? उन उपकरणों का क्या मतलब है? तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो पुराने समय में हमारे भारत की संस्कृति थी बहुत अच्छी थी। बुद्ध से लेकर जितने भी महावीर हुए, और क्या कहते हैं, जितने भी साधु संत हुए, कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, संत तुकाराम जी हुए, उनको मैं पढ़ता हूँ। वो जो हैं, जितने भी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने यथावत धम्म को जाना, अपनी अनुभूति पर उतार करके तब ही उन्होंने मुंह खोला और लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए कहा। तो आजकल तो ऐसा है कि खुद कुछ भी नहीं जानते हैं, अनुभव पर कुछ भी नहीं उतारा होता है, अपना चरित्र होता ही नहीं है। दुष्चरित्र के साथ शुद्ध वाणी को मुंह से निकाले तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला है ना, वहाँ बहुत कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। तो ये संस्कृति नहीं हुआ, वो संस्कृति का दुरुपयोग हो जाता है। मैंने कहा है ना, उदार चरित्रणाम तो वसुदेव एव कुटुंबकम। बोलते हो, अच्छी बात है, शुद्ध वाणी है, पवित्र वाणी है, क्या उस वाणी पर चलते हो आप? बोलने से थोड़ी होगा, चलना चाहिए ना, सिद्ध करना चाहिए ना। आप सिद्ध हो जाएंगे तो दूसरे को बता सकेंगे, उसको दूसरों पर भी असर पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसा क्रोध है, क्रोध में आ गया तो आप दूसरों को मार सकते हैं, काट सकते हैं, और वो भी आपको काटेगा, मारेगा। विकृति है, संस्कृति नहीं हुआ ना। लेकिन अगर क्रोध को आप अक्रोध से जीतेंगे तो वही तो सनातन धम्म है ना। तो धम्मपद में बुद्ध जी ने कहा है, संस्कृति देखिए क्या होता है, वेरेन वेरानी समंदतीत कुदाचन, कुछ ऐसा याद है। वेरेन वेरानी संबंधित कुदाचन, वेर से वेर कभी शांत नहीं होता है। अवेरेन ही संबंधी एस मग्गो विशुद्ध, एस मग्गो सनातनो। मतलब अवेर से वेर शांत हो जाता है, वेर से वेर शांत नहीं होता है। ये नियम जो है सार्वभौमिक है, ये बौद्ध दृष्टिकोण थोड़ी है, ये सभी पर लागू होता है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जिस पंथ का भी हो, जिस संप्रदाय का भी हो, जिस परंपरा, सब पर यह लागू होता है। शांत होने में बहुत बड़ा ताकत है। उस शांत स्वरूप, जो चित्त की जो शांत स्वरूप है, उसके ऊपर जो अच्छी गुण विचारधारा आती है, जिसमें
करुणा की भावना होती है, सभी दुखी लोगों को देख करके करुणा की भावना होती है और लोगों का सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। सबके प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है, समता की भावना, मानवता की भावना, प्रारार्थ की भावना, पर कल्याण की भावना, जगत हित की भावना, जगत सुख की भावना जो उत्पन्न होती है मन के अंदर, वो संस्कृति है। उसके द्वारा किया गया शारीरिक क्रियाकलाप और वाणी से जो वक्तव्य होता है सब शुद्ध होता है। तो उसके द्वारा निर्माण किया गया समाज, निर्माण किया गया राष्ट्र तो शुद्ध होता है ना। यह संस्कृति है। जब संस्कृति विकृत हो जाता है तो उसका फल जो है गलत हो जाता है। जब संस्कृति बन करके अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ता है, जो एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान करते हैं उस संस्कृति को, फिर वह एक सुसंस्कृत हो जाता है, एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। ये ऐसा राष्ट्र था ना भारत में, सम्राट अशोक काल में इस तरह के राष्ट्र तो था, पूरा शांति में, पूरा अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ नीचे चेन्नई तक, और हिंद कुछ से लेकर के और कच्छ से लेकर के कहाँ बर्मा तक, कितना शांति में था। उस समय ये जो आधुनिक उपकरण तो था ही नहीं, मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, कंप्यूटर कुछ भी नहीं, फिर भी उस तरह के शांति का वातावरण कैसा था। मगध में बैठ करके इतने बड़े साम्राज्य का कैसा वो होता था, कैसा चलता था, देश कैसा चलता था, राष्ट्र कैसा चलता था। इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए ना। आज का युग एक दृष्टि से बहुत अच्छा है क्योंकि वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक जितना भी उपकरण है उसको अच्छे विचारों से समाज कल्याण के लिए प्रयोग में लाया तो वो अच्छी संस्कृति है। जो वैज्ञानिक जो जितने भी उपकरण है उसको दुर्विचार के साथ प्रयोग में लाए तो फिर मिसाल उत्पन्न हो जाता है, बम उत्पन्न हो जाता है, समाज को नष्ट कर लेता है, फिर एक दूसरे में कला उत्पन्न हो जाता है, तुम भी मरो मैं भी मरूंगा, सब खत्म हो जाता है। तो कहाँ आया? संस्कृति है ना, अच्छी विचारधारा का नाम। मेरा इन जो मैंने अभी जो वक्तव्य दिए इन सब का निचोड़ जो क्या है, अच्छे विचार के द्वारा संस्कृति का संवर्धन होता है। बुरे विचार के द्वारा विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, विकृतियां उत्पन्न हो जाते हैं तो सुंदरता गायब हो जाता है, राष्ट्र की सुंदरता, सौंदर्य, मन की धारणा सब गलत हो जाता है। फिर प्राकृतिक दृष्टि से भी सब उथल पुथल मच जाता है जो आजकल मच रहा है। तो इस वैश्विक महामारी की कहा जाता है कि यह मानव द्वारा निर्माण है। कहाँ से आ गया? गलत विचार से उत्पन्न कर दिया। इस तरह के वायरस, इस प्रकार के विषाणु सब झेल रहे हैं ना। तो कल के दिन हमारे देश में भी इस तरह से कोई विकृति वाला मनुष्य आते रहे, इस तरह से देश को गलत दिशा में चलाते रहे, फिर एक दिन क्या होगा? भारत का खत्म है ना। कैसे खत्म हो जाता है? विकृतियां आ जाती तो संस्कृति खत्म हो जाती है और खत्म हो जाता है। आज इतना ही। धन्यवाद। ये मेरा विचारधारा था। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। धन्यवाद।